आज हम जिस टीडीएल की चर्चा करने जा रहे हैं वैसे तो वो बहुत कॉमन टीडीएल है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एडवांस वर्जन है उस टीडीएल का। टीडीएल का नाम है बारकोड मॉड्यूल। अब ये बारकोड मॉड्यूल जैसे नाम से आप पहचान रहे हैं कि हम बारकोड स्टिकर के थ्रू निकाल सकते हैं। तो बारकोड स्टिकर के अंदर बहुत सारे ये ऑप्शंस हमने दिए हैं, जैसे कि आइटम का नाम, आइटम का बैच, आइटम की स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है, एमआरपी प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, तो आइटम का पार्ट नंबर है, आइटम का एलियास है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हैं जिससे हम अपने स्टिकर की सेटिंग के हिसाब से सेट करके उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हाइट और विड्थ का सेटअप भी हम अपने हिसाब से पूरा सेट कर सकते हैं और एकदम परफेक्ट हाइट और विड्थ के हिसाब से उसका स्टिकर प्रिंट निकलेगा। सबसे पहले हम बारकोड मॉड्यूल को लोड कर देते हैं। ऐड ऑन फीचर में जाकर दोनों ऑप्शन को येस करना है। यहाँ ये दोनों ऑप्शन येस हमने किया। इसके बाद सामने स्टॉक आइटम बारकोड प्रिंट नाम का ऑप्शन है। अगर मुझे यहाँ से डायरेक्ट स्टिक करके प्रिंट आउट निकालनी है, जैसे मैंने कंप्यूटर ले लिया, अब कंप्यूटर में मुझे बैच वाइज प्रिंट आउट निकालना है, तो मैंने यहाँ पे बैच का सेटअप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेटअप के अंदर आपके बटन है लेबल सेटअप, इस पर क्लिक करते हैं। मेरे पूरे लेवल की साइज सेटअप हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रिंटर बता देते हैं। तो मैंने प्रिंटर सेलेक्ट किया, 1 सेकेंड, यहाँ पे 20 पीस हम दे देते हैं। मान लीजिए प्रिंटर का सेटअप हम जाते हैं। प्रिंटर ने यहाँ पे बार कोड के लिए एक प्रिंटर पेपर ले लेते हैं हम। यहाँ पे पेपर साइज़ है बार कोड के लिए 51 mm और 25 mm, मतलब 2x1, 2 इंच की विड्थ और 1 इंच की हाइट। ये स्टिकर का मैंने सेटअप किया 2x1। अब हम क्या करते हैं, सेटअप लेने के बाद वापस इसके अंदर जाके लेबल सेटअप में जाते हैं। लेबल सेटअप के अंदर आप मैक्सिमम एक रो के अंदर 5 स्टिकर को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका A4 का पेपर है, बारकोड रोल है, कैसा भी रोल हो, आप यहाँ पे अपने हिसाब से मैक्सिमम एक रो के अंदर 5 स्टिकर्स को प्रिंट कर सकते हैं। अब 5 स्टिकर को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम मैंने यहाँ पे स्टिकर की साइज़ जो विड्थ है वो 2 इंच की है और 1-1 इंच के 2 स्टिकर को प्रिंट कर सकते हैं हम एक रो में। तो मैंने 2 स्टिकर दिए। शो हेडिंग ऑफ ईच लाइन, जो भी लाइन है, जैसे आइटम का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, रेट है, एमआरपी है, उसकी हेडिंग चाहिए। अगर चाहिए तो येस करेंगे तो येस उसका नाम आ जाएगा। कंपनी का नाम अगर चाहिए तो वो भी नाम आ जाएगा प्रिंट में। शो पार्ट नंबर, अगर आइटम का पार्ट नंबर है तो वो भी आ जाएगा। बैच नेम, आइटम के नाम की जगह बैच नेम चाहिए तो वो वाला ऑप्शन येस करना है। बैच में प्रिंट भी हो जाएगा और बैच नेम अगर बारकोड में भी बैच नेम का प्रिंट करवाना है आइटम के नेम की जगह तो हम वो भी कर देंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, आइटम का एलियास दिया हुआ है तो एलियास प्रिंट होगा, बैच है तो बैच होगा। एमआरपी वाले ऑप्शन को येस करते हैं। एमआरपी या सेलिंग प्राइस दोनों से किसी को भी हम कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एमआरपी किया। क्वांटिटी अगर दिखाना है तो क्वांटिटी कर सकते हैं। बारकोड का डिस्क्रिप्शन दिखाना है, डिस्क्रिप्शन कर लीजिए। ये बार लेबल की स्टार्ट पोजीशन है, ये बाद में बताएंगे कैसे होता है। अब यहाँ देखते हैं 25.40 इंच की मेरी हाइट है स्टिकर की और विड्थ हो जाएगी हमारी 51। तो 51 डिवाइडेड बाई 25.50, इसको भी 25.50 हम कर लेते हैं। 1x1 का हम स्टिकर निकाल रहे हैं तो इसमें 2x1 का पेज है, इसमें मेरे 2 स्टिकर निकल आएंगे। ठीक है, ये स्पेस राइट और लेफ्ट में जो भी स्पेस देना है, पूरी साइज़ mm में दी है, पूरे पेपर की सेटिंग है, पूरा स्टिकर का पेपर उसकी क्या साइज़ है, नीचे लेवल की साइज़ विड्थ देनी है। क्योंकि मैंने हाइट और विड्थ स्टिकर की 25-50 रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट कितनी रहेगी 25-50। स्पेस बिटवीन लेवल, नीचे लेवल की हाइट जो है वो 37.50 आ रही है। ठीक है, क्यों, जैसे जैसे मैंने ऑप्शन को येस किया उसके हिसाब से इसकी हाइट प्लस माइनस हो रही है। जैसे मैंने 2 को नो किया तो नीचे 30.50 जो भी है हाइट, वापस मैंने येस किया तो 37.50। इनको ऊपर नीचे मैनेज करना तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर टॉप में 1 mm का दिया है। उसके बाद में हाइट ऑफ बारकोड मैंने 8 दी है, फ़ॉन्ट भी इसकी 8 की साइज़ है, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी मैंने स्टॉक आइटम के अंदर इतनी सारी चीज़ें ली हैं तो मैंने इसकी हाइट को कम रखा है, तो इसकी साइज़ हमने कम की है। बारकोड के स्टिकर की साइज़ 2 रखी है हमने, तो देखिए 2 रखने पे भी 25.50 की हाइट आनी चाहिए, बट वो नहीं आ रही, ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ बॉटम के अंदर हम इसको 1.8 कर देते हैं, 1.79, 1.7, ये मेरी हाइट आ गई। यहाँ पे 1.7 के हिसाब से मेरा फॉन्ट साइज़ 7 लेंगे तो 6 लेंगे तो ठीक रहेगा। अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके देख सकते हैं आप। बॉटम में स्पेस, ये स्पेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी स्पेस हम लेंगे प्लस माइनस होता रहेगा। ठीक है, आपके हिसाब से सेट होगी पूरी हाइट। ठीक है, स्टिकर की हाइट उतनी ही रखनी है जो कि आपने पेपर की हाइट दी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्टिकर की हाइट। इसके बाद मैंने कंप्यूटर का 20 पीस लिया, मान लीजिए प्रिंटर ले लिया, उसके अंदर भी बैच आया, उसकी 30 पीस है। अब इसको येस करते हैं, प्रीव्यू पे जाके देखते हैं, मेरा स्टिकर का प्रिंट आ गया है। देखिए थोड़ा कट रहा है, मतलब कि जो मैंने फॉन्ट साइज़ ली है वो थोड़ी बड़ी ली है, तो फ्यू लेटर्स जो हैं, अक्षर हैं, वो कुछ कट रहे हैं, तो उसको सही करने के लिए वापस जाते हैं लेवल सेटअप में। लेवल सेटअप में साइज़ है 1.7 है, फॉन्ट साइज़ पैक कर लेते हैं। कंप्यूटर का लेते हैं 20 पीस, प्रिंटर का लेते हैं 20 पीस। ओके, अभी भी इसका ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर का आ गया, पार्ट नंबर आ गया, बैच देखिए D1234 बैच है तो वो आ गया, नीचे भी ऊपर भी। अगर चाहें कि बैच की लाइन को हटाना है तो हटा सकते हैं। बैच को मैंने किया कि मेरे बारकोड के अंदर बैच का प्रिंट आना चाहिए, तो बैच वाला ऑप्शन को नो कर सकते हैं। इस सब के बाद में जैसे वापस प्रिंट लेंगे तो सेटअप एकदम सही है। ठीक है, देखिए पूरा सेटअप एकदम सही हो गया। मेरा जो बारकोड था, पेपर साइज़ था, वो था 2x2। ऐसी कंडीशन में 2x2 के ऊपर कितना स्टिकर प्रिंटिंग निकलेगी अपने आप इसके अंदर आ चुकी है।
इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर 2x2 की हाइट है, विड्थ 51 कर दें तो 2 स्टिकर निकलेंगे और वो बड़े निकलेंगे। अभी मैंने 25 की साइज़ पे किया था, अब इसको 25 की जगह 51 कर देते हैं तो 2 स्टिकर मेरे 25 mm के निकलेंगे। 12 mm के निकल रहे हैं अभी देखिए। यहाँ देखिए पूरे बारकोड स्टिकर अपने बराबर प्रिंट आ रहे हैं। मैंने यहाँ देखिए 550 mm का पेपर है। 50 mm के पेपर में 2.5 mm के स्टिकर एक नंबर पे निकल रहा है और दूसरा स्टिकर 2.5 mm में निकल रहा है। एकदम एग्जैक्ट साइड पे निकल रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब नीचे करेंगे तो 20 स्टिकर, पूरे 40 स्टिकर हैं तो 20 पेज के अंदर पूरे 40 स्टिकर निकल रहे हैं। एक्चुअल प्रीव्यू इस तरह से दिखेगा। एक्चुअल में बारकोड का सेटअप इस तरह से दिख रहा है। ये बारकोड आपका एग्जैक्ट प्रिंट निकालेगा, कोई भी अक्षर कटेंगे या बारकोड ना रीड कर पाने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात यही है। अब अगर मुझे इसमें परचेज़ की एंट्री करते समय बारकोड के स्टिकर प्रिंट निकालना है, वो भी कर सकते हैं। लेबल सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं, एक बार सेटअप किया वो फिक्स रहेगा, ठीक है, बार बार चेंज नहीं करना। वापस जाकर प्रिंट देते हैं, स्टिकर की साइज़ एकदम बराबर प्रिंट आ रही है। यहाँ पे बारकोड का एकदम बराबर प्रिंट आउट सेटअप है, जितना गैप मैंने लिया था उतना उसी हिसाब से है। एग्जैक्ट प्रिंटिंग आपको दे रहा है बारकोड की। ये यहाँ पे बारकोड के अंदर नाम आइटम का नाम आ रहा है। पहले कंप्यूटर लिया था उसकी 20 स्टिकर आ गए, अब इसके बाद प्रिंटर लिया उसके भी 20 आ गए। डिस्क्रिप्शन करनी है तो खाली आ रहा है। MRP मैंने डाली है वो आ गई। तो जैसे सेटअप किया उसी हिसाब से पूरे रेट उसके हिसाब से आ जाएगा। बारकोड की रीडिंग भी वैसे ही होगी। मैंने स्टॉक जर्नल में भी अगर मैंने एंट्री की है तो उसका भी मैं डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल सकती हूँ, जिसमें एक स्टॉक जर्नल जाके एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर ले लिया, 10 स्टिकर लिए हैं। अगर मुझे इसकी प्रिंट आउट निकालनी है तो प्रिंट में जाके 10 स्टिकर का प्रिंट, तो जहाँ से भी हम स्टिकर का प्रिंट आउट निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। हम इंडिविजुअल स्टिकर की प्रिंट आउट निकालनी है हम निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सेटअप। सेटअप निकालने का सिंपल सा तरीका है, हमें साइज़ mm में देनी है। 2 इंच का स्टिकर है तो विड्थ उसकी 51 इंच mm की होगी, ठीक है। 1 इंच में 25.5 mm होते हैं, ठीक है। 2 इंच में 51, तो विड्थ में पेपर की विड्थ 51 है, स्टिकर की मेरी 25 है। ऑब्वियस है, स्टिकर की विड्थ में 25 रखते हैं, पेपर की 51। एक पेज में 2 स्टिकर आएंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे हाइट का देखें, हाइट अगर 51 कर दें, एक पेज में 4 स्टिकर आ जाएंगे। जैसे हम सेटअप करेंगे उसके हिसाब से मेरे स्टिकर का सेटअप आएगा। हाइट, वेट, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, उन सब की साइज सेटअप है। तो यहाँ पे जब आप प्लस माइनस करेंगे तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके नीचे की हाइट पे नजर आएगा। इससे पता चल जाता है कि हमारी हाइट में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एकदम परफेक्ट हाइट है। उसी के बेसिस पे स्टिकर का प्रीव्यू है, ठीक है, दिख रहा है। उसी बेसिस पे स्टिकर एक्जैक्ट प्रिंट निकलेगा जितनी होनी चाहिए। सबसे बड़ी खास बात यह है, हमने बैच को शामिल किया। बैच पे गारमेंट वाले कोई और लोग होते हैं जिनको बैच के साथ प्रिंट आउट देनी है तो बैच के साथ दे सकते हैं। कई लोग विदाउट बैच प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बैच वाला ऑप्शन को नो कर दें। बैच वाला ऑप्शन को नो करेंगे तो कॉलम आपके आएंगे ही नहीं, ठीक है। उस सिचुएशन में आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेटअप कर दीजिए, विदाउट बैच वाइज स्टिकर भी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने विदाउट बैच किया है। अब बैच लेंगे तो भी बैच की प्रिंट आउट नहीं आएगी क्योंकि मैंने बैच को निगलेक्ट किया है। देखिए मैंने 4 स्टिकर का सेटअप किया तो एक पेज में 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से आप सेटअप करेंगे उस हिसाब से एग्जैक्ट बारकोड प्रिंटिंग आएगा, एकदम एग्जैक्ट प्रिंट निकलेगा जितना होना चाहिए। आई होप आप इस मॉड्यूल को यूज़ करके पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे खास बात यही है कि पूरा सेटअप आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दूसरी बात है स्टार्टिंग पोजीशन। मान लीजिए इसका मतलब है कि 20 स्टिकर मुझे निकालना है। स्टिकर निकालने से पहले मैंने यहाँ पे लेबल सेटअप में जाके स्टार्टिंग पोजीशन मैंने 4 स्टिकर यूज़ कर लिया, 2 स्टिकर यूज़ किया मान लीजिए, तो 3rd नंबर से स्टार्टिंग पोजीशन स्टार्ट करनी। तो मैंने 3rd नंबर दी, ठीक है। 3rd नंबर से मेरा स्टिकर प्रिंट हो जाएगा। 2 शुरू की स्टिकर छोड़ देगा ये, ठीक है। शुरू के 2 स्टिकर छूटे, तीसरे नंबर से इसने स्टिकर की प्रिंटिंग शुरू की। तो इस तरह से जो भी आप स्टार्टिंग पोजीशन देंगे वो उसी रेंज से वो शुरू करेगा, ठीक है, और पहले के छोड़ देगा। तो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।